नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाँ, बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। क्या बात है। एक छोटी सी चिड़िया हमें सिखाती है कि उस छोटे से घोंसले को बनाने के लिए उसने जो बार बार मेहनत की, वो बार बार तिनका उठाया, तब जाकर उसने आशियाना बना पाया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप अपनी जॉब्स में प्रमोशन नहीं ले पा रहे हैं? क्या आप अपनी कंपनी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्या आप एज ए एम्प्लॉय करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मेहनत भी बहुत कर रहे हैं 12, 15, 18 घंटे, लेकिन आपको वो डिज़र्व नहीं हो पा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको वो नहीं मिल पा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं? मैं अभी सर गुरु मंत्र अपने इस सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप आज से शुरू करेंगे अपना आगे बढ़ाना अपने आप को। क्योंकि देखिए, जीवन भर हम दूसरों को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन दूसरे तब आगे बढ़ते हैं जब पहले हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। एक्चुअली हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं? क्या हमने अपने से कमिटमेंट किया है? क्योंकि देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप दूसरों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। जब आप ही नहीं आगे बढ़ेंगे तो दूसरों को आगे कैसे ले जा पाएंगे? वो लीडरशिप कैसे आ पाएगी? पहले अपने आप को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आपको, हम सबको, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा विजयी रथ शुरू होगा। तो आइए मैं शुरू करता हूँ आज वो 10 पॉइंट जो आपको प्रमोशंस दिलाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये पॉइंट्स मैंने बहुत लोगों से डिस्कस करने के बाद, बहुत सारे मैनेजर से डिस्कस करने के बाद आपके लिए यहाँ आपके सामने सर्व करने आया हूँ। सबसे पहला मेरा पॉइंट है, मेक अ प्लान फॉर योर प्रमोशन एट वर्क। आप जहाँ कहीं भी कार्यरत हैं, आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, अपने प्रमोशन के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए एक प्लान बनाएं। क्योंकि मैं हमेशा पढ़ता हुआ आया हूँ इस चीज़ को, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। हाँ, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप फेल हो रहे हो अपने को प्लान करने में, आप प्लान कर रहे हो अपने आप को फेल करने में, ऑलराइट, तो आपको अपनी प्लानिंग करनी है अपने प्रमोशन की। कैसे आप अपना गोल सेट्स कर सकते हैं, कैसे अपने आप को एक एम्बिशन दे सकते हैं। और देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ, आपकी कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वहाँ रिज़ल्ट क्या दे रहे हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो परफॉर्मेंस आपकी अल्टीमेट होनी चाहिए, लेकिन अपने आप को ट्रैक करिए, अपने आप को एवेल्युएट करिए, क्या आप वहाँ उस परफॉर्मेंस के पीछे रिज़ल्ट दे पा रहे हैं? क्योंकि आपके प्रमोशंस और कंपनी की उड़ान आपकी वजह से तब है व्हेन यू आर गिविंग रिजल्ट्स। रिज़ल्ट ज़बरदस्त होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे लोग हैं 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं, लगे रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, अपने घरों को छोड़कर लगे हुए, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं तैयारी करनी है, कहीं ना कहीं अपने को लर्निंग मोड में लेके जाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लर्न कर सकते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ माइंड में रखता हूँ, 8 आवर्स प्लस 2 आवर्स, 8 आवर्स प्लस 2 आवर्स। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो एवरीडे 2 घंटे की लर्निंग ज़रूरी है। आई नो इट्स इम्पॉसिबल फॉर कॉमन मैन, बट अगर आप बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से एक ट्रैक पर पहुंचना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, 8 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो 2 घंटे अपने यहाँ इस लर्निंग को ज़रूर दीजिए। बुक्स पढ़िए, डिस्कशंस करिए, मैनेजर से मिलिए। जिस कंपनी में आप अपना ऑर्डर देने जा रहे हैं, जिस कंपनी से आप प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, जो भी किसी भी कंपनी के पास जा रहे हैं, वहाँ जो टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ टॉप लेवल मैनेजर, सुपरवाइजर्स हैं, उनसे डिस्कशन करिए। एक्चुअली सिर्फ किताबें पढ़ना ही आपकी लर्निंग नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप डिस्कस कर रहे हैं किसी ग्रेट मैनेजर से, किसी अच्छे मैनेजर से जो किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर लेवल पोस्ट पर है, किसी अच्छी कंपनी के ओनर से, अगर आप 5 मिनट बैठ के उनसे पूछते हैं, सर आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ योर सक्सेस, मैं सच बोलता हूँ, पीपल आर इंटरेस्टेड टू टेल अबाउट दैम। वो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें जब आप उनसे पूछेंगे और वो बताना शुरू कर देंगे। बस वहाँ बोरियत फील मत करिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ की वो चीज़ें आपके साथ साझा करने वाले हैं जो शायद
आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने 8 घंटे के अलावा दिन में 2 घंटे की लर्निंग पूरी करनी है। हो सकता है आपको बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लोगों को सुनिए, डिस्कशन कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करिए, लेकिन डिस्कशन या लर्निंग होनी चाहिए जो आपको ग्रो करे। ऑलराइट, तो अपना प्लान करिए, प्रॉपर रिटन में प्लान करिए, अपने साथ बैठिए अपने ऑफ हॉलीडे वाले दिन, और उस दिन अपने आप से क्वेश्चन करिए कि मैं अपने प्रमोशन के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने प्रमोशन के लिए किस ट्रैक को फॉलो करके उस चीज़ को पा सकता हूँ। क्योंकि आप अपने आप को टाइम नहीं देने वाले हैं, तो आप अपने प्रमोशन को ड्रैग करने वाले हैं, पीछे करने वाले हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, मेक अ प्लान टू गेट अहेड एट वर्क, राइट। लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, बहुत प्यारा पॉइंट है, शो दैम दैट नथिंग इज बियॉन्ड योर रीच। शो दैम, शो योर सुपीरियर्स, अपने सुपीरियर्स को दिखाइए कि आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है आपकी उस जॉब में जो आपकी रीच से बियॉन्ड है। बहुत सारी चीज़ें रीच से बियॉन्ड होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था, ask to the manager who has achieved that, ask to that superior personality how you have achieved that। तो वो जब आपको बताएंगे, एक्चुअली हम जब मीटिंग्स में होते हैं और हम जब ट्रेनिंग्स में होते हैं, तो हमारे जो सीनियर्स सुपीरियर्स होते हैं वो हमें जब अपनी स्टोरीज़ बता रहे होते हैं तो हमें नींद आ रही होती है, हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। द रीज़न इज़ दैट हम अपने को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। इनडायरेक्टली ट्रेनिंग्स का मतलब ही ये कि वो अपने एक्सपीरियंस साझा करें और आपको बताएं। आप उसको अगर इंटरेस्टिंग तरीके से उसे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही के लिए तो है, वो आप ही के लिए तो अपना समय दे रहे हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री हमें लगता है ये ट्रेनिंग हमारा टाइम वेस्ट है, ये ट्रेनिंग हमारा टाइम बर्बाद हो रही है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने आपको बताया, लोगों को ये समझाना कि कोई भी असाइनमेंट, कोई भी वर्क, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम, कितनी भी बड़ी टीम मुझे बनानी है, कोई भी आपको आपके सुपीरियर से अगर कोई भी प्रोजेक्ट मिला है, अगर आपको उसे पूरा करना है तो सिंपल आपको अपने सुपीरियर्स को ये दिखाना पड़ेगा, दैट्स नॉट typical task for me. It is, but I am going to work over it. I am promising you, sir, I am promising you, ma'am, I will do this at any cost because of my company। क्योंकि ये मेरी कंपनी का सवाल है, ये मेरी कंपनी की ग्रोथ का सवाल है। इस कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके करियर का, उनकी फैमिलीज़ का सवाल है, और मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपने अपने अंदर भरोसा जताया, और ये तब कर सकते हैं जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं, आप तैयारी करते हैं, राइट। तो जब आप ऐसा दिखाते हैं कि चीज़ें आपके हाथ में आ सकती हैं, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके एम्प्लॉयर को बहुत आपके प्रति अट्रैक्ट करेंगी, आपके प्रति पिंच करेंगी, वाओ दैट्स द वन whom I finding, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आप ऐसा बनिए, राइट। यहाँ मैं शुरू करता हूँ मेरा थर्ड पॉइंट, दैट इज win over the fear and grab hard work assignments। win over the fear, जब हम काम कर रहे होते हैं, हम अपने जॉब पर होते हैं, कंपनी में होते हैं, ऐसे कई सारे मोमेंट्स आते हैं where we feel fear। हम लोगों को डर लगता है, हम लोग अपने सुपीरियर के साथ मीटिंग कर डर लग रहा होता है, हम लोगों को अपने साथ के जो लोग हैं, वो हमसे जो कम्पीट कर रहे हैं, आगे जो जा रहे हैं, उस चीज़ को सोच कर हम लोग को डर लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटती हैं जिससे हमें डर लगता है, ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए है या नहीं है। इट जस्ट गिव अस अ फियर। तो वहाँ आप, सिंपल सी बात है, डर के आगे जीत है। कहावत बहुत पुरानी है, अभी आजकल पिछले 2-3 सालों से एडवर्टीज़मेंट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, लेकिन ये सच है, डर के आगे ही जीत है। आप बहुत कुछ नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपको डर लग रहा होगा, लेकिन आपको अपने को तैयार करना है, आपको अपने आप को अफर्मेशंस देने हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। आई विल डू इट एनी कॉस्ट, आई विल डू इट, आई विल डू। फील दैट यू आर आउट ऑफ फियर। और फिर जब आप उस चीज़ पे वर्कआउट करते हैं तो डर भाग जाता है। डर कहाँ तक है? डर तब तक है जब तक आपकी तैयारी नहीं है। आपकी तैयारी आपने कर ली, डर हट गया। आपके पास एक प्लान नहीं है, आपने गोल्स नहीं बनाए हैं, आपका कोई पर्पस नहीं है, आप वो डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। द सिंपल थिंग इज दैट टू जस्ट रिमूव योर फियर, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट।
जितना ज़्यादा आप अपने आप को तैयार करते हैं वर्स्ट सिचुएशंस के लिए, वर्स्ट आई एम नॉट सेइंग प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, जितना ज़्यादा बुरी सिचुएशंस के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं, क्योंकि जब आप वर्स्ट के लिए रेडी है तो आपको डराएगा क्या, एम आई राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा कठिन से कठिन असाइनमेंट्स को लीजिए। देखिए इजी कंसाइनमेंट जो भी होगा, असाइनमेंट जो होगा वो कंपनी के जो ओनर है, जो आपके एम्प्लॉयर है, मैनेजर, वो किसी को भी दे देंगे। लेकिन जब कंपनी का कोई भी टिपिकल असाइनमेंट या प्रोजेक्ट होता है वो उस व्यक्ति को दिया जाता है जो बहुत समझदार हो, बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत कमिटेड हो, बहुत हर चीज़ को बहुत अच्छे से लेता हो। तो क्या आप वो व्यक्ति हैं? ध्यान रखिएगा, लेकिन जब आप कठिन चीज़ों को हाथ में लेते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप अपने घर को भी समय नहीं दे सकते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा दूर हट सकते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि शायद आपको उस प्रोजेक्ट को करते समय यू कैन फील लाइक व्हाई आई हैव टेकन इट, बट वहाँ उस समय आपको समझना है, अपने आप को समझाना है, मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, मुझे ये करना ही करना है, वो आशियाना मुझे बनाना है, वो तिनके को बार बार वहाँ पहुँचाना है और मैं इस चीज़ को करूँगा ही करूँगा। ये डेडिकेशन जब आ जाता है, कमिटमेंट जब आ जाता है, दुनिया आपको नहीं रोक पाती है। आप तूफान बन जाते हो, आप एक ऐसा परिंदा बन जाते हो जो घोंसलों की लाइन लगा देता है, राइट। इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ अपना 4th पॉइंट। बहुत प्यारा पॉइंट है ये। गिव सजेशन फॉर बेटरमेंट एंड शो योर कमिटमेंट। गिव सजेशन फॉर योर बेटरमेंट। हाँ, आप अपनी कंपनी को बेटरमेंट के लिए सजेशन दीजिए। देखिए आइडियाज़ कैसे होते हैं, एक आइडिया हो, एवरी आइडिया आस्क मनी, एवरी आइडिया डिमांड्स मनी। हर आइडिया मनी डिमांडिंग होता है, राइट। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया ज़रूर है आपके सामने जो आपको थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे तो वो आएगा, जिसमें हमारे पास जो हमारी कंपनी में रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, थिंग्स रिसोर्सेज हो, उनको उनके होते हुए उनको अच्छे से कैसे यूज़ करके हम रिजल्ट्स को लेकर के आए। इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा हम मनी गिविंग आइडियाज़ दें, इट्स ऑल अबाउट हम उन्हीं रिसोर्सेज में कैसे बेस्ट चीज़ों को जनरेट कर पाएँ। और बेस्ट चीज़ों को जनरेट करने का मेरा सिर्फ मतलब ये है रिजल्ट्स ज़बरदस्त तरीके से आने चाहिए, परफॉर्मेंस अल्टीमेट होनी चाहिए। तो जब आप बेटरमेंट के लिए सजेशन देना शुरू करते हो तो शायद आपको लोग सुनेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेक्ट मत करिए कि मेरे आइडिया को सुना जाएगा। आप तो बस अपनी कंपनी के लिए अच्छे आइडिया सोचते रहिए, अच्छे आइडियाज़ बताते रहिए, कि अल्टीमेट एट द एंड ये जो एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है वो आपकी डेवलप हो रही है। वो आइडिया माना जा रहा है नहीं माना जा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन माइंड किसका ग्रो हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है अपनी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी पर्सनालिटी इन्हेंस हो रही है, आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। सो नेवर हैव एक्सपेक्टेशंस कि मेरे इतने अच्छे आइडियाज़ हैं, मेरे आइडियाज़ माने नहीं जाते हैं। इट्स ओके, 100 आइडियाज़ आपने दिए और नहीं माने जा रहे, इट्स ओके, डोंट फील बैड। जब आप बेटरमेंट के लिए आइडियाज़ देंगे तो वहाँ पर शुरुआत में हो सकता है वो ना माने जाए, लेकिन धीरे धीरे आपके बॉस, आपके मैनेजर, सुपरवाइज़र समझ जाएंगे कि इसके पास कुछ है, ये कुछ अलग लेवल पे सोचता है, इसके अंदर कुछ है, ये कुछ अलग है। बस यही आपके प्रमोशन के लिए, आपकी आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, एक क्लिक साबित हो सकता है। इसलिए आइडियाज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, हमेशा अपने आइडियाज़ को शेयर करें। माना नहीं जाएगा, हो सकता है आपके आइडियाज़ को कोई और अपने नाम से उसे प्रेजेंट करे, इट्स ओके, डोंट फील दैट, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ करना है। और अगर आप एक आइडियाज़, 2 आइडिया, कई सारे आइडियाज़ बता रहे हैं, उसमें से कुछ आइडिया दूसरे लोग अपना नाम लेके यूज़ करें, इट्स ओके। आपके पास तो एक इमेजिनेशन पावर है ना, आपके पास तो कुछ ऐसा है जो आइडियाज़ क्रिएट करती है, आपके पास तो क्रिएटिविटी है ना, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। नेवर फील बैड अबाउट इट। लेकिन आइडिया सोचना बंद मत करिए, मेरा आइडिया सुना नहीं जा रहा है,
मेरे को तो मेरा आइडिया तो कभी माना नहीं जाता है, नेवर फील लाइक दैट, क्योंकि ये चीज़ आने से हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म होती है। हम अपने पर्सनालिटी को किल करते हैं एंड वी हैव नो राइट टू किल आवर पर्सनालिटी। ऑलराइट, कमिटमेंट के साथ लगातार बने रहिए। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि आपका अगर अपने आप से वचन नहीं है, अगर आप अपने आप से कमिटेड नहीं है, तो बहुत सारे कामों में आपको अड़चन आनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों में आपको ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ेंगे, आपको फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे। लेकिन आप कमिटेड हैं तो आप उनको कम ओवर करेंगे, उनसे ऊपर जाएंगे, उनसे आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली यू गोना विन इट। ऑलराइट, 5th point I'm going to share with you, look for ways to showcase your talent। ऐसे रास्ते ढूंढिए जिससे आप अपने टैलेंट को बार बार अपनी कंपनी में अपने ओनर्स, अपने बॉस, अपने मैनेजर्स के सामने दिखा सकें। Never leave that opportunity which let you feel disappointed। आप ऐसा मौका बिल्कुल मत छोड़िए जहां आपको अपने आप को निराश करना पड़े। जो काम आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकता हूँ और आपको लगता है कि मैं इसे करके कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, तो ये मत सोचिए मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सोचिए मुझे इसे कैसे भी करना है, मुझे इसमें आगे बढ़ना है, मुझे इसके अंदर एंटर करना है एट एनी कॉस्ट। मैं फेल हो जाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँ, डजंट मैटर, बट आई हैव टू गो एंड आई हैव टू विन इट। तो फाइंड आउट करिए, बैठिए ठंडे दिमाग से, कॉफ़ी लीजिए अपने ऑफिस के इंटरवल में, रेसेस में, और हो सकता है कुछ वहाँ अच्छे लोगों से डिस्कस करिए, अपने मैनेजर से डिस्कस करिए, अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस करिए, सर हाउ कैन आई बी देयर, हाउ कैन आई कम ओवर देयर, मुझे सर ये पोजीशन चाहिए, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आई मस्ट टेल यू, आउट ऑफ 5 पीपल 1 मस्ट हेल्प यू। 5 में से 1 तो ज़रूर आपको कोई हेल्प करेगा आपके प्रमोशन प्राप्त करने में, आपको प्रमोट होने में। वो आपको बताएगा अमित दिस थिंग इज़ लाइक दैट। आप अगर इसमें अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, आपका पोटेंशियल ये है, आप इस चीज़ में आगे जाओ। देखो, उस चीज़ को कोई भी बॉस से नहीं लेता, तो अगर आप उस तरीके का प्रोजेक्ट आप लेते हो, देखिए आप उस चीज़ को कर पाए नहीं कर पाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अपने जब बॉस से जाके बोला कि सर आप मुझे दीजिए एक ट्रस्ट, अपना थोड़ा सा ट्रस्ट मुझ पर करिए, मैं आपको इस चीज़ का रिजल्ट ला करके दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। तो बात ये नहीं है कि आप उसे पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बात यह है कि आपने उसे करने के लिए उनसे वादा जो कर दिया है ना, वहाँ उनका आपने दिल जीत लिया है। क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स में, कंपनी की किसी प्रेजेंटेशन में, कंपनी की मीटिंग्स में, कंपनी के जितने भी आगे बढ़ते हुए काम है उसमें खुद जाके अपने आप को डेडिकेट करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लेते हैं। वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। आफ्टर ऑल कभी कभी ऐसा होगा, आपका बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो आप पाना चाह रहे हो। इसका मतलब सिर्फ आपकी थोड़ी सी प्लानिंग में कमी, आपको थोड़े प्लान चेंज करने हैं, गोल चेंज नहीं करना है, स्ट्रैटेजीज चेंज करनी है, थोड़ा प्लान पे वर्कआउट करना है और राइट लोग, सही लोगों से सही सजेशन लेने हैं और वो लोग आपको हेल्प करेंगे आपकी आगे बढ़ने तक। साथ में लर्निंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो आप कैसे अपने टैलेंट को, अपनी लर्निंग को जो आप सीखते जा रहे हैं या जो आप कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए, उसको लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, अपने बॉस को या अपने सुपीरियर्स को कैसे उनके सामने शोकेस कर सकते हैं, कैसे उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इसी से उन्हें पता चलेगा ही इज़ अ लीडर इन आ कंपनी, ही इज़ समवन हु कैन बी प्रमोटेड, और ये कुछ अलग है। ऑलराइट, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर नए लोग, नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और हिट कर दीजिए बेल आइकन को। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको लग रहा हो कि अगर इस सेशन से, मेरे गुरु मंत्र के सेशन से अगर आप प्रमोशन लेने में सहायक हो सकते हैं, आपको सहायता मिल सकती है, तो प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपका वेट करूंगा आपके शेयर करने का। नीचे मुझे शेयर्स में नंबर बढ़ते हुए देखने हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक्स करते जाइए धड़ाधड़, शेयर करते जाइए और कमेंट ज़रूर करिएगा। ऑलराइट, यहाँ बात है 6 पॉइंट है डोंट बी शाय। अगर देखिए आगे बढ़ना है तो शर्म को तो आपको त्यागना पड़ेगा, ये तो थंब रूल है, ये पहला ऐसा रूल है जो आपको मानना है। आपको अपनी शर्म हटानी पड़ेगी। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बेशर्म बुरे तरीके से बन जाए, आप हर काम को करने के लिए बेशर्म बन जाए।
आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। कुछ भी का मतलब अपनी सेल्फ वैल्यू पर आँच ना आने दें, बट सेल्फ वैल्यू पर भी आँच आए तो उसके लिए डिस्कस करें, वहाँ तक उससे ऊपर ना जा पाए, क्योंकि जब सेल्फ वैल्यू पे बात आएगी तो शायद आप अपनी जॉब को स्विच करके कहीं और मूव ऑन करेंगे। मेरा आपसे कहना ये है कि आपको प्रेजेंटेशन में शर्म लगती है देने में, हटाइए। आपको इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने में शर्म लगती है, तैयारी कीजिए। मैंने आपको बता ही चुका हूँ, अगर शर्म है इसका मतलब शर्म यानी डर, यानी कि प्रिपरेशन की कमी। तो प्रिपरेशन करिए, डिस्कशन करिए अच्छे लोगों के साथ, लर्निंग पे ध्यान दीजिए और आप अच्छे हो जाएंगे, शर्म दूर हट जाएगी, राइट। 7 पॉइंट इज लेट देम फील यू वांट प्रमोशन। लेट देम फील यू वांट प्रमोशन। आपने अपनी लास्ट कंपनी तो छोड़ दी, आपको प्रमोशन नहीं मिला, आप नेगेटिव तो हो गए, लेकिन क्या आपने अपने सुपीरियर मैनेजर से या अपने सुपरवाइजर से या जो भी आपके ऊपर है, क्या उनसे डिस्कस किया, मैम आई वांट दैट पोजीशन, मुझे वहाँ तक पहुँचना, मुझे रास्ता बताइए। देखिए, कभी कभी डिजर्विंग लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती है, वो मांगनी पड़ती है, उनके माइंड में डालना पड़ता है मैम। बट आप जब मांग रहे हैं तो उससे पहले आप अपना कमिटमेंट दिखाइए, आप अपने रिजल्ट्स दिखाइए, अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, अपने एफर्ट्स दिखाइए, राइट। उसके बाद आप उनसे डिमांड कर सकते हैं, मैम प्लीज़ हेल्प मी टू रीच दैट पोजीशन, मुझे आपकी इस पोजीशन पे आना है, क्योंकि आप तो प्रमोट होने वाले हो। अगर आप डायरेक्ट बोलोगे सर मुझे आपकी जगह आना है, तो शायद वो सोच सकते हैं मुझे हटाने वाला है। हाँ, आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। आपको ये पूछना, मैम मेरे को इस पोजीशन पे आना है, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ आना है, लेट मी नो हाउ कैन आई कम, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हेल्प करिए कि मैं इस पोजीशन पे कैसे आ सकता हूँ। वो आपको हेल्प करेंगे। एंड इन द मीन वाइल आपने उनके कानों में डाल दिया कि आपको प्रमोशन चाहिए, एंड अपने को इतना वैल्यूबल बना लीजिए, इतना वैल्यूबल बना लीजिए, ऊपर की जो टीम है वो आपके जाने से डरने लगे। क्योंकि देखिए, उन्हें फ़र्क पड़ना चाहिए, उन्हें अगर फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपके जैसे हज़ारों लाइन में है उस जॉब के लिए, हो सकता है आपसे बेटर ही मिल जाए। तो आपका सिर्फ अपने आप से कमिटमेंट कि मैं अपनी इस पोजीशन के लिए ज़बरदस्त से ज़बरदस्त तैयारी करूंगा। साथ में एक काम और करते चलिए, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अपने अंडरलाइन जो टीम है, आपके नीचे की जो टीम है, उनको इतना बेस्ट बनाइए, उनको इतना ज़बरदस्त परफॉर्मर बनाइए, ट्रेनिंग्स, मोटिवेशन, टीमिंग अप इतना ज़बरदस्त तरीके से करिए कि आपके प्लेस के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों। और क्योंकि जब आप टीम प्लेयर होते हो और एक लीडर होते हो तो आप प्रमोशंस को बहुत आगे करते हो। आपकी कंपनी को ये मतलब नहीं है कि आप 12 से 20 घंटे, 25 घंटे, 48 घंटे काम करते हो। आपकी कंपनी तब आपको आगे बढ़ाती है जब आप अपने नीचे वालों को अपने से ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करते हो, और वो काम तब करेंगे जब आप उससे ज़बरदस्त काम कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इंस्पिरेशन लेके आना, उनके अंदर मोटिवेशन लेके आना, वो आपको शोकेश करना पड़ेगा उनके अंदर, तब जा कर के वो लोग आपकी जो अंडरलाइन है, आपकी जो डाउन लाइन है, वो परफॉर्म करना शुरू करेगी। और ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उनके साथ 1-to-1 डिस्कशंस करने पड़ेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को आपको समझना पड़ेगा, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ भी आपको कभी कभी डिस्कशंस करने पड़ेंगे, उनको सॉल्यूशंस आपको देने पड़ेंगे। और देखिए क्या ज़बरदस्त जादू होता है, आपकी टीम आपके साथ काम करेगी। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाएंगे, जो हर चीज़ को ख़राब करेंगे। और दैट्स अ लाइफ, स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। आप 20 लोग को अगर मोटिवेट कर रहे हैं, टीमिंग अप कर रहे हैं, तो उसमें से 5 लोग अभी भी ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, टीम को तबाह करने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट्स को आने नहीं देंगे। आपको वहाँ पे भी स्ट्रांगली कुछ एक्शंस लेने हैं, फिर भी उनके साथ डटे रहना है, ख़राब लोगों को हटाना है, अच्छे लोगों को लेकर के आना है। अगर आप अपनी कंपनी के लिए ऐसा कर पा रहे हैं और ऊपर के लोग देख पा रहे हैं कि ये नीचे की टीम को अप करने की कोशिश कर रहा है, कमिटमेंट ज़बरदस्त कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उनकी आंखों में आ रहे हैं। यू आर शोकेशिंग इन देयर आइज, ऑलराइट। डोंट लेट दी अपॉर्चुनिटी गो, किसी भी मौके को मत जाने दें। एक एक मौका आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, किसी भी मौके को चूके ना, छोड़े ना। क्या होगा क्या नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मौका ना छोड़ें अपने आप से। फाइंड द वे टू मीट आउट एट ऑफिस। आपको लगता है कि आप अपने मैनेजर, सुपीरियर के साथ कहीं बाहर कॉफ़ी पर या किसी और काम के बहाने, पार्टी शार्टी के बहाने जा कर के मिल सकते हैं। आउट ऑफ द वर्क अगर आप जाकर डिस्कशंस करते हैं, कभी कभी पर्सनल लेवल पर डिस्कशंस करते हैं, तो आपकी बॉन्डिंग उससे अच्छी होती है। और बातों के दौरान आपको अपनी प्रमोशन वाली बात भी उनके सामने रखनी है। सेम यहाँ वो पॉइंट आ सकता है कि यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं, सर आई वांट टू बी देयर,
बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं, मेहनत बहुत करते रहते हैं लेकिन वो अपनी मन की इच्छा को उनके सामने जाहिर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं सर मुझे मैनेजर बनना है। हम उन्हीं के हाथ में छोड़ देते। क्यों छोड़ रहे हैं हम उनके हाथ में? काम हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, आगे हमें बढ़ना है, तो उनके हाथ में क्यों छोड़ना भाई? हमें उन्हें बताना है, उनके माइंड में डालना है इस चीज़ को, सर आई वॉन्ट बी देयर प्लीज़। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, आपको बोलना पड़ेगा, यू हैव टू टेल। वो अपने आप प्रमोशन करेंगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट आपको कहीं ना कहीं भी वो प्रमोशन लेना पड़ेगा। ओके, सो हेल्प योर टीम एंड बी विद दैम, हेल्प योर टीम बी विद दैम। मैंने आपको बता ही दिया है, अपनी टीम को प्रमोट, उनको आगे बढ़ाने में, उनकी सेल्स अप करने में, उनकी टीमिंग अप करने में, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स में कम ओवर करने में आप उनका लगातार साथ दीजिए। अपनी टीम को हमेशा आगे बढ़ाते रहें, अपनी टीम को जैसे आप कमिटेड हैं उनको भी कमिटेड करते रहें। और देखिए, आपकी टीम वो होती है जो आप होते हैं, आपकी टीम वो है जो आप हैं। आप जैसा जैसा करेंगे वो वैसा वैसा करेंगे, लीडर जैसा जैसा करेगा आपकी टीम वैसे वैसे फॉलो करेगी। तो आपको ध्यान देना है कि आप कितने ज़बरदस्त तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, टीमिंग अप कर सकते हैं और अपने से ज़बरदस्त तरीके से अपने प्लेस के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं, एक ऑप्शन दे सकते हैं अपनी कंपनी को। दैट्स हाउ यू कैन गेट प्रमोशंस। ऐसे कई और सारे डिस्कशंस हैं जो मैं आपके साथ इस गुरुमन सीरीज़ में आपके साथ करने आता रहूँगा। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करिएगा, लिख करके ज़रूर बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। और ध्यान रखिएगा, मैं आता रहूँगा, आपको आगे बढ़ाता रहूँगा। प्लीज़ देखते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।